फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। आज जो सीखने जा रहे हैं वो चैप्टर मैट्रिसेस का पार्ट 1 का सी पार्ट है, जिसके अंदर आपने बेसिक सीखना है। बेसिक के अंदर हम जो सीखने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी की, जिसके अंदर दोनों ही 2 × 2 की मैट्रिक्सेस हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बार जैसे हमने एडिशन किया था और सब्ट्रैक्शन किया था, ऐसा नहीं होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का एक रूल थोड़ा सा चेंज है, तो इसके हिसाब से करना पड़ेगा उसको आपको। सबसे पहले ए और बी एक साथ लिखेंगे अगर मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों को। तो उसके बाद ए मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स पहले तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू पहले आएगी 1 2 3 4। उसके बाद बी मैट्रिक्स है तो उसकी बी की मैट्रिक्स की वैल्यू बाद में आएगी। तो -4 1 3 -2। अगर बी ए निकाले होते हैं मल्टीप्लाई में तो बी की मैट्रिक्स आगे आती है और ए की मैट्रिक्स पीछे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ए वाले की हमें लेनी है रो, ये रो 1 रो 2, और बी वाले की लेनी है हमने कॉलम 1 कॉलम 2। तो हमें मल्टीप्लाई करते समय इसकी रो और बी की कॉलम, तो रो इंटू कॉलम चलेगा पूरी मैट्रिक्स के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर कभी भी कॉलम इंटू रो नहीं होगा, रो इंटू रो नहीं होगा और कॉलम इंटू कॉलम नहीं होगा। सिर्फ एक ही प्रोसेस, रो इंटू कॉलम। सबसे पहले हमें इसको रो फॉर्म में, वो कॉलम फॉर्म में लेना है, करना है। ये हमने फर्स्ट रो ले ली और ये हमने फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या चलता है कि ये फर्स्ट रो को हमें फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर, तो कॉलम 2 को हम क्या कर लेते हैं ऐसे, तो फर्स्ट रो को ही फिर हम कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो भी हमारा फर्स्ट रो का आएगा वो फर्स्ट रो में ही चलेगा। उसके बाद सेकंड रो की बात करेंगे, हमें सेकंड रो में लेना है ऐसे, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेम फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दो एलिमेंट है हमारे पास। तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे। 1 वाली वैल्यू -4 से होगी मल्टीप्लाई, और उसके बाद सेकंड वैल्यू सेकंड से होगी, तो 2 हमारा 3 से होगी। तो 1 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में आएगा प्लस, फिर 2 को हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई और 6। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। तो अभी हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकाल लिया है, अब हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है। तो फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रही। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने सेकंड रो को हिडन कर दिया, फर्स्ट रो से ही काम कर रहे हैं सिर्फ। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लेते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, और 2 को -2 से सेकंड एलिमेंट सेकंड से। जब रो में देखते हैं तो दोनों एलिमेंट ऊपर दिखाई देते हैं, कॉलम में करते हैं तो वो नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 7 बना सकते हैं, यूँ करके आपका 7 बनेगा। तो आपको 1 को 1 से किया अपना आया ये 1, और 2 को -2 से किया तो आया -4, और बीच में हमेशा क्या आएगा हमारा प्लस ही आएगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है ये निकालने के लिए। तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ है फर्स्ट। तो 3 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आएगा, प्लस फिर 4 को हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं तो फर्स्ट से सेकंड से, तो 4 3 आ गया 12। सेम हमें फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ना हमें इससे मतलब ना इससे मतलब, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, तो 3 बन जा हो गया 3, बीच में हमेशा प्लस आएगा, 4 2 8, वो भी -8 आ गया। तो हमें इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर लीजिए। 4 माइनस का प्लस का 6, तो प्लस का 2 आ गया, 1 प्लस का और माइनस का 4 हो गया तो माइनस का 3 आ गया, और 12 - 12 0 होता है। 3 प्लस का और माइनस का 8 माइनस का 5, तो ये हमारा आ गया A इंटू बी की मैट्रिक्स की वैल्यू 2 -3 0 -5। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको B इंटू A मल्टीप्लाई करें कि यही सेम आए। कुछ रियर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, वैल्यू सेट पे हो सकता है कि ये वैल्यू सेम आ जाए, अदरवाइज सेम नहीं आती है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं B इंटू A करके। तो इस बार B की वैल्यू मैट्रिक्स आगे रखनी है हमको और A की मैट्रिक्स पीछे। तो B की मैट्रिक्स हमारे पास थी -4 1 3 -2। ऐसी A की मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 2 3 4। हमने क्या करना है, इस बार B की वैल्यू की लेना है हमें रो, और A की मैट्रिक्स के लिए लेना है कॉलम। जो भी आगे आता है उसको हमें रो में रखना होता है, और जो भी पीछे आता है मल्टीप्लाई में उसे कॉलम में। तो रो 1 हमारी हो गई B की मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, ये सेकंड रो,
ऐसी ए मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड। तो कॉलम 1 कॉलम 2 हमने ले चुके हैं। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम यही प्रोसेस लगेगा। तो इस प्रोसेस को लगाने के लिए हमने -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर 1 को 3 से, क्योंकि फर्स्ट रो हर कॉलम को मल्टीप्लाई हो रही है। देख लो ये जो पहली रो है ये देखो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, ये रो जो है देखो लो दोनों कॉलम से। तो यहाँ पे रो और कॉलम के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, ना कि एलिमेंट के हिसाब से। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, बीच में प्लस। तो ऐसे ही 1 किससे होगा मल्टीप्लाई, 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3। और फिर अगला होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रूल है। तो -4 को 2 से करेंगे तो -8, और 1 को 4 से करेंगे तो बीच में +4। ऐसे हम लोग 3 को 1 से, तो ये आ जाएगा 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थी। ऐसी सेकंड को एलिमेंट से करेंगे तो -2 3 जा -6, प्लस ब्रैकेट में आएगा -6 हो जाएगा। ऐसी 3 को 2 से करेंगे 6, और बीच में प्लस आएगा, और 2 को -4 से करेंगे -8 आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो प्लस करने पर क्या आया, ये आएगा -4 + 3 -1, -8 + 4 होता है -4, 3 + -6 हो गया -3, और 6 - 8 हो गया आपका -2। तो क्या देखो दोनों सेम आया, नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी जो मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स के है। तो मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, प्लस में हो सकता है, a + b b + a के बराबर हो सकता है। ऐसा भी नहीं है इस क्वेश्चन में अगर ये बराबर नहीं आया तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। हो सकता है ऐसी कुछ वैल्यू सेट होती हैं जिन पे ये इक्वल भी आ सकता है आगे पीछे करने में, पर रियल में ये रो कॉलम बदलने से ये वैल्यू, इसलिए ज़्यादातर वैल्यू क्वेश्चन में इक्वल नहीं आती है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है आपको 3x3 मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसमें ए और बी दिया हुआ है आपको, और ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फाइंड ए बी। तो इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए और बी मल्टीप्लाई करने, तो ए और बी एक साथ लिख लीजिए। ए पहले बोला है तो ए मैट्रिक्स पहले आएगी हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो है 1 3 4, फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं। सेकंड रो के हमारे पास है 5 -2 और 1। फिर उसके बाद 0 1 और 3 हमारे थर्ड रो हो गए। ऐसी बी मैट्रिक्स के लिए ले लेंगे हम लोग। तो बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है 5 -1 और 0। फिर फर्स्ट रो के हो गए। सेकंड रो पे आ जाओ, बी की मैट्रिक्स की वैल्यू को 0 1 और 2। ऐसी थर्ड रो की वैल्यू है 3 2 -2, और ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो अब हम लोगों को देखो ये 3 रो हो गई हमारे पास, इस बार कॉलम भी 3 है। तो अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से मल्टीप्लाई चलेगा फिर से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है हमको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेम फिर फर्स्ट रो को दोबारा किससे करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो सेकंड, फिर फर्स्ट रो को फिर से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड कॉलम से। तो इसका मतलब हर रो हर कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी। अभी हमने फर्स्ट रो से तीनों कर दिया, ऐसे सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर इसका सेम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। तो यहाँ पे हर रो हर कॉलम को क्या होती है, मल्टीप्लाई। जो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 है फर्स्ट एलिमेंट वो 5 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट से। जो 3 है वो सेकंड एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से। ऐसी 4 जो एलिमेंट है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा जाके। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। सेम ऐसे जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। तो प्रोसेस यही चलेगा हमेशा। तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को किससे करना है, 5 से, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना आएगा 12। फिर ऐसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 1 को -1 से, -1 आएगा मल्टीप्लाई करके। सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, 3 1 जा 3 आएगा। फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड से, 4 2 जा 8 आएगा। बस क्या चल रहा है यहाँ, 7 बन रहा है ऐसे करके। या फिर आप ध्यान रखो, इसको देखना आपको हॉरिजॉन्टली और इसको वर्टिकली बस। तो आपको फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करना है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर 3 को 2 से 6 आएगा, फिर 4 को लास्ट -2 से
माइनस का 8 आएगा और बीच में सबके प्लस चलेगा। तो अगला करते हैं जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ सेकंड रो वाले सेकंड रो में आएंगे आंसर। तो 5 को 5 से करना पड़ेगा आपको 25। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट। तो -2 को 0 से 0 आ गया। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गई। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से करेंगे तो 5 को पहले 1 माइनस से करेंगे, माइनस का 5 बीच में प्लस। फिर -2 को 1 से करेंगे सेकंड एलिमेंट से तो -2 आ जाएगा ब्रैकेट में। और थर्ड एलिमेंट को थर्ड से, 1 को 2 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। सेम सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 5 × 0 0। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड से 2 2 जा 4 माइनस का बीच में प्लस। फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड से, 1 को -2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो चुकी है। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 0 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा। फिर इसके सेकंड एलिमेंट को लेते हैं तो 1 × 0 0। फिर थर्ड एलिमेंट को लेते हैं दोनों के तो 3 × 3 हो गया 9। सेम ऐसी फिर से थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं दोनों को 0 × -1 0। और उसके बाद 1 को 1 से करते हैं तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड से 3 2 जा 6। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट लेते हैं दोनों का 1 × 2 2। फिर उसका थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को और थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट को लेंगे 3 2 जा 6, वो भी माइनस का और बीच में प्लस आता है। फिर इनको प्लस माइनस कर लेते हैं बस। तो 5 + 12 हो गया हमारा 17। 3 + 8 हो गया 11 -1 10। और 6 - 8 होता है -2। सेम ऐसे 25 + 3 हो जाएगा 28। फिर ये -2 से +2 कैंसिल आउट, माइनस का 5। फिर -4 - 2 होता है -6। फिर 5 + 9 होता है 14। 1 + 6 होता है 7। और 2 प्लस का माइनस का 6 हो गया -4। अब एक क्वेश्चन और हमने मल्टीप्लाई का लिया जिसके अंदर हमारे को क्वेश्चन में 3 रो दे रखी हैं ए मैट्रिक्स की, कॉलम है 1। और उसके बाद बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो दे रखी है 1 और कॉलम दे रखी है 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके रूल को समझते हैं पहले। तो रूल बना रो 1 कॉलम 1। तो रो 1 को हम कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी, सेम रो 1 कॉलम 3 से। ऐसे हम फिर रो 2 को लेंगे, रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 से ही मल्टीप्लाई होगा और रो 2 कॉलम 3 से भी। सेम ऐसी रो 3 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम। फिर रो 3 को कॉलम 2 से भी करेंगे और रो 3 को कॉलम 3 से भी। अब अगर हम मल्टीप्लाई करने की शुरुआत करें तो रो 1 और ये हमारा कॉलम 1। तो रो 1 को कॉलम 1 में जब करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट से 1 × 2 2 हो गया। बट अब आगे हमारे पास फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट तो है ही नहीं, कॉलम फर्स्ट में भी सेकंड एलिमेंट नहीं है, ऐसी थर्ड भी नहीं है। अगर हम पीछे नोट करें, इससे पहले जब हमने किया था तो हमने रो में कितने एलिमेंट थे 2, तो कॉलम में भी कितने थे 2 एलिमेंट थे। तो हमने फर्स्ट से किया था, सेकंड से। जब हमारे पास दोनों थे तो हमने बीच में प्लस किया था। ऐसे हमने देखो यहाँ पे किया था इस क्वेश्चन में, रो 1 में हमारे 3 एलिमेंट थे और कॉलम 1 में 3 एलिमेंट था। तो हमने फर्स्ट से किया था, सेकंड से किया था और थर्ड से मल्टीप्लाई किया था और बीच में सबके प्लस आया था। तो ये हमने तीनों बीच में प्लस लगाया था। तो अगर हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके अंदर अब क्या दिया हुआ, ये हमारे को ना दोनों एलिमेंट नहीं दिए, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया रो का। और ऐसे इसमें हमें नीचे के नहीं दे रखे, तो उसमें भी हमें एलिमेंट 1 ही दे रखा है। तो 1 को 5 से ही किया, इसका मतलब 5, ये दोनों एलिमेंट नहीं है हमारे पास, इसलिए ये नहीं आएगा, इसलिए प्लस नहीं होगा हमारे पास। अब यहाँ नोट करेंगे, देख लो 1 के बाद आगे सेकंड एलिमेंट नहीं है और यहाँ पे भी नीचे कॉलम के एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ प्लस नहीं आएगा। फिर ऐसे हमने रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1 3 जा 3। बस एलिमेंट एक ही हैं तो इसलिए एक ही वैल्यू आएगी। रो 1 को अगर हम इसको करेंगे कॉलम 3 से 4 को, तो 1 4 जा 4, ये आ गया आपका। रो 1 के सारे एलिमेंट आ गए, तो हमारे पास रो 1 कॉलम 1 की वैल्यू आ गई, रो 1 कॉलम 2 की वैल्यू आ गई और रो 1 कॉलम 3 की आ गई। सेम ऐसे R2 का भी करना है हमने। फिर R2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4। फिर रो R2 को कॉलम 2 से 2 3 जा 6। फिर 2 4 जा 8, ये R2 कॉलम 3 हो गया हमारा। उसके बाद रो थर्ड लेनी है हम लोगों को, फिर कॉलम 1 करनी है, 2 3 जा हो जाएगा 6। फिर रो 3 कॉलम 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ऐसी रो 3 कॉलम 3, ये हो जाएगा 3 4 जा 12। तो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स आ गई A × B की।
2 3 4 4 6 8 6 9 12। तो ये हमारी नई मैट्रिक्स क्या बनी, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनी, क्योंकि तब बनी कितनी, 3 रो और 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स को अगर हम उल्टा मल्टीप्लाई करें, अगर मान लो b इंटू ए करें, तो b में हमारी b की वैल्यू पहले आएगी और a की वैल्यू बाद में आएगी, 1 2 3। और b की हम लेंगे रो, a की लेंगे कॉलम। तो ये रो 1 है हमारे पास, ये कॉलम 1 है। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये नहीं आएगा आपका उल्टा करने पर। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू बनेगी, रो 1 कॉलम 1, ओनली ये कैसे बनेगी, देख लो, ये रो 1 और ये कॉलम 1। तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, तो 1 2 जा 2, अब बीच में प्लस आएगा क्योंकि हमारे पास एक रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो हमारे 3 एलिमेंट है तो 3 प्लस में आएंगे। तो ऐसे रो 1 का कॉलम 1 का हमने जब हमने फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड एलिमेंट करेंगे सेकंड से, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस 4 3 जाएगा 12, और तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आंसर हमारा आ गया 12 18 20। तो हमारी ये नई मैट्रिक्स 20 जो है 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स आई। तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या आई, 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स आई है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, पहले ही पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स आएगी, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हमारे पास कितनी रो थी, 3, और कॉलम कितनी थी, 1, तो 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स ऑर्डर थी इसकी। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें बी वाले की, तो यहाँ पे हमारे पास रो 1 थी, तो पहले रो आती है, हमारे चलता है हमेशा रो इंटू कॉलम, तो रो हो गई 1 और कॉलम हो गई 3। तो हमने जब नई मैट्रिक्स तैयार की थी तो फर्स्ट वाले की हमने रो ली थी, तो फर्स्ट वाले में से हमने रो ही लेनी है, कितनी थी, 3, तो नई मैट्रिक्स में रो भी 3 आएगी। सेकंड में हमने कॉलम कितनी ली थी, 3, तो नए वाले में देख लो 3 ही कॉलम आई है। तो हमारी हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाले से रो लेनी, सेकंड वाले से कॉलम। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ रो 1 है और कॉलम 3 हमारे पास। यहाँ के चलते हैं, यहाँ पे रो 3 है, कॉलम 1 है, तो हम पहले वाले की रो लेते हैं और दूसरे वाले की कॉलम, तो ये 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो आप इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी, 2 इंटू 2 की, 2 रो और 2 कॉलम। इसमें भी देखते हैं तो ये भी 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स थी हमारे पास। तो नई हमारी देख लो, फर्स्ट वाले की रो लेंगे और सेकंड वाले की कॉलम। तो नई मैट्रिक्स कितने की बनी, देख लो, 2 इंटू 2 की, फर्स्ट से रो ली, सेकंड से कॉलम, तो देख लो हमारी नई रो कॉलम कितने आई थी, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। ऐसे हमने देख लो इस मैट्रिक्स के अंदर हमने 3 इंटू 3 की रो थी, कॉलम थी, इधर भी 3 इंटू 3 की थी, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो नई भी एलिमेंट क्या बनेगी, पहले वाले में से रो लेंगे और दूसरे वाले में से कॉलम। तो देख लो नई वाली कितने की बनी है, 3 इंटू 3 की, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो हम पहले से ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले से हमें रो लेनी होती है, सेकंड वाले से हमें कॉलम लेनी होती है। एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे देखो पुट किया हुआ है, उस क्वेश्चन के अंदर जो आपको ए और बी जो दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ए की जो वैल्यू गिवन है वो है -2 3 और -1। सेकंड वाले की जो है -1 2 और -1 सेकंड रो की होगी। और थर्ड रो की जो वैल्यू दे रखी है आपको -6 9 और -4। बी की मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट रो की जो वैल्यू दे रखी है वो है 1 3 -1। सेकंड रो की देखें तो 2 2 -1। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए की रो लेंगे, रो 1 रो 2 और रो 3। तो वैल्यू थी -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। उसके बाद बी की मैट्रिक्स 1 3, इसकी लेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 -1 और ये 2 2 -1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएं तो इसमें फर्स्ट रो और जब फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात नोट करेंगे, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट तो आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकंड एलिमेंट आप सेकंड से कर लेंगे। तो ये थर्ड एलिमेंट किससे करें, यहाँ तो है नहीं नीचे। तो यहाँ देख रहे हैं आप रो के अंदर 3 एलिमेंट है, कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट है। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, यहाँ 0 भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से। तो इसका मतलब यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर आगे भी देखें, इन रो देखें तो इसके भी 3 एलिमेंट हैं और कॉलम 1 देखें अब भी 2 एलिमेंट है, तो ये भी फिर भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ए और बी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब इसको उल्टा करके चेक कर लेते हैं, क्या उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो सकता है। चलिए, तो हम इस बार बी को पहले ले लेते हैं, ए को बाद में ले लेते हैं।
तो रो आ जाएगी इस बार बी की, तो रो में हो जाएगा 1 3 -1 बी का, 2 2 -1, ये रो 1 हो गई, ये रो 2। तो ऐसे हमें कॉलम में इस बार लेना है ए को, तो -2 3 -1 और -1 2 -1 6 माइनस का 9 -4। तो इस बार इसकी कॉलम लेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले की इस बार रो चलेगी, इस वाले की कॉलम चलेगी। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई में रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई उनमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करें, 1 को -2 से करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, फिर प्लस। तो यहाँ पे इसके बाद -1 को -6 से करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, और वहाँ मल्टीप्लाई नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट एक कम था। ऐसे यहाँ रो 1 को कॉलम 2 से करेंगे, फिर ये आएगा 1 को 3 से करने पर 3, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड से करेंगे, बीच में प्लस 6 आ जाएगा, फिर -1 को 9 से करेंगे, बीच में प्लस माइनस का 9। सेम फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम से करना पड़ेगा, तो 1 को -1 से करेंगे -1, बीच में प्लस, 3 को -1 से करेंगे -3, और -1 को -4 से करेंगे और बीच में प्लस का 4। तो ऐसे हमें फिर सेकेंड रो से करना पड़ेगा ये काम। तो सेकंड रो से करते हैं इसको फर्स्ट कॉलम को, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो ये माइनस का 4 आ गया, फिर 2 को -1 से करेंगे, बीच में प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, फिर ये बीच में हम प्लस आकर के -6 करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेम अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना पड़ेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 3 2 6, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, 2 2 4, फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड से, और ये हो जाएगा प्लस, बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस का 9। तो ऐसे सेकंड रो को हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 2 को करेंगे -1 से, तो माइनस का 2, बीच में प्लस, 2 को करेंगे फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, तो 2 -1 को करेंगे तो माइनस का 2, फिर प्लस, फिर -1 को -4 से थर्ड एलिमेंट को थर्ड से, प्लस का 4। तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 3 -5, और प्लस 6 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ऐसे 3 6 हो जाएगा 9, 9 से 9 गया तो 0। ऐसे ये -1 -3 -4, और 4 से 4 गया तो 0। ये -4 और -2 हो गया माइनस का 6, और प्लस 6 करेंगे तो 0। फिर 6 + 4 होता है 10, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया। फिर -2 -4, और प्लस 4 से किया तो 0 आ गया। तो हमारे पास b × a मल्टीप्लाई करने पे 1 0 0 1 0। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये मैट्रिक्स a × b में मल्टीप्लाई नहीं होगी और b × a में होगा। तो देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई जब किया था तो यहाँ 3 × 3 की मैट्रिक्स थी, 2 × 3 की थी। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, तो अगर हम यहाँ भी देखते तो 3 रो ले लेते और 3 कॉलम ले लेते, आपका ऑर्डर बन जाता। ऑर्डर तो बन जाता बट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो कैसे वेरीफाई करें कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात नोट करें, यहाँ रो तो 3 थी, कॉलम भी हमारे पास 3 थी, और कॉलम 3 की वजह से एलिमेंट 3 थे रो के। अगर इसमें यहाँ पे हमारे पास रो 2 थी और कॉलम हमारे पास 3 थी, बट हमारे पास जितनी रो थी उतने ही एलिमेंट थी। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास जितनी कॉलम है उतने ही एलिमेंट है, और सेकंड कॉलम में जितने हमारे पास रो हैं उतने ही एलिमेंट हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हमें मल्टीप्लाई जब करते तो एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि फर्स्ट वाले की हमें लेनी है कॉलम मल्टीप्लाई करते समय, और सेकंड वाले की लेनी है हमें रो। अगर उनकी रो और कॉलम बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम ए वाले की लें कॉलम, कि कॉलम हमारे पास 3 हैं, उतने ही एलिमेंट है। अगर हम लें बी वाले की रो 2, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि इनके एलिमेंट बराबर नहीं आएंगे। अगर हम नीचे वाले में चेक करें तो हम फर्स्ट वाले में लें, ऑर्डर तो नया जो बनता है वो रो और कॉलम के हिसाब से बनता है, पर हम जब चेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, हम वो चेक करेंगे कॉलम और रो से। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाले की कॉलम लेनी है और सेकंड वाले की रो लेनी है। अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की अगर कॉलम और सेकंड वाले की रो अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले के लिए कॉलम कितनी है 3, और सेकंड वाले के लिए अगर हम रो तो 3 है, तो यहाँ दोनों ये बराबर हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ऑर्डर तो हमारा ये दोनों आएगा रो और कॉलम का। ऑर्डर में रो इंटू कॉलम चलता है, बट मल्टीप्लाई चेक करने के लिए हमें कॉलम इंटू रो चेक करना है। कॉलम और रो इक्वल है या नहीं, देखो यहाँ इक्वल है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो गया ये। इसके लिए मैंने एक स्क्रीन पे एक लाइन लिखी है, देखो, हेयर सिंस A is 3 × 3 मैट्रिक्स एंड B is 2 × 3 मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट AB is not defined as the number of column in A not equal to number of row in B
ऐसी बट द मैट्रिक्स प्रोडक्ट बी ए इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए एंड इट विल बी 2x3 मैट्रिक्स इन दिस केस वी हैव। तो यहाँ पे हमने देखा बी की हमने कॉलम ली और ए की हमने रो ली और देखा दोनों इक्वल थे, तो 2x3 की मैट्रिक्स हमारी ऑर्डर बन गई। हमने यही शो किया, ऑर्डर तो हमारा 2x3 बनेगा, बट हमारे नंबर ऑफ कॉलम और रो चेक कर लेने हमको। फर्स्ट वाले की कॉलम चेक करने और सेकंड वाले की रो, उससे पता लग जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। चीज़ को हम पिछले क्वेश्चनों में चेक करें तो देखो इस क्वेश्चन को हमने देखा था मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ देखो कॉलम 3 है और रो भी 3 है, दोनों ही क्या है इक्वल हैं, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो गए थे। अगर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें वैल्यू में, तो यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास कॉलम 1 है और रो 1 है, तो दोनों इक्वल थे, इसलिए ये भी मल्टीप्लाई हो गया था। इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें कॉलम 2 है और रो 2 है, तो ये भी क्या हो गए थे, मल्टीप्लाई हो गए थे। इस क्वेश्चन में भी था हमने यहाँ पे कॉलम 3 थी और रो हमारे पास 3 थी, तो ये भी क्या हो गए थे, मल्टीप्लाई हो गए थे। तो देखो ये मैट्रिक्स और हमने ली, ए हमारे पास 1 और 2 है रो में, रो 1 में, और कोई इसमें रो दूसरी वाली मैट्रिक्स में रो 1 में 1 2 3 है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। मैट्रिक्स में कितनी ऑर्डर बन रही है, 1 रो 2 कॉलम, और दूसरी वाली में चेक करते हैं तो 1 रो 3 कॉलम। तो हमें चेक क्या करना है, वाले की हमें कॉलम चेक करनी होती है और सेकंड वाले की हमें रो, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, कॉलम और रो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स और सेकंड वाली मैट्रिक्स की इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इक्वल होने पे ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लीजिए आप यहाँ पे अगर ये फर्स्ट रो लें और इस फर्स्ट वाली इसकी कॉलम लें और ये रो लें, तो देख लो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है तो सेकंड है ही नहीं हमारे पास, तो हमें सिर्फ कॉलम और रो चेक करनी है। ऑर्डर बनाने के लिए रो और कॉलम लेनी है। दो बात याद रखनी है, ऑर्डर लेना है हमें चेक करने के लिए रो इनटू कॉलम, तो फर्स्ट की रो लेंगे सेकंड की कॉलम, बट हमें चेक करना है कि वो मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें फर्स्ट की कॉलम देखनी है और सेकंड की रो, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो हमारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसके जैसे 2-4 क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लिकेशन के स्क्रीन पर पुट किए हुए हैं, आप लोग उनको सॉल्व कीजिए। जिनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है वो लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है वो लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।